आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस तथा एक समतल दर्पण के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस पर गिरने वाली समांतर किरणें दर्पण से प्रकाशित होकर परावर्तित होकर लेंस के प्रकाशित केंद्र पर प्रतिबिंब बनाती है। तो हमें किरण आरेख खींचकर इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हमें दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। और जो किरणें हैं वो उत्तल लेंस पर समांतर गिर रही है, तो यानी कि उत्तल लेंस पर इस प्रकार से समांतर किरणें गिर रही है। मैं कुछ थोड़ी मोटी किरणें बना देता हूँ। मैं इस प्रकार से कुछ किरणें उत्तल लेंस पर गिर रही है। मैंने इस प्रकार से 4 किरणें उत्तल लेंस पर गिरा दी है। बाकी किरणें तो वैसे सिर्फ 4 नहीं होती, लेकिन चित्र सही तरीके से बने इसलिए 4 किरणें हैं। अब देखा जाए तो ये समांतर उत्तल लेंस पर आ रही है। तो हम जानते हैं कि यदि उत्तल लेंस पर समांतर किरण पुंज आता है तो वो उसकी फोकस दूरी की ओर परावर्तित होता है। तो हम इसको इसकी फोकस दूरी की ओर परावर्तित कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब देखा जाए तो ये किरणें आगे की ओर बढ़ेगी, लेकिन बीच में दर्पण आने की वजह से किरणें इधर ही रुक जाती है और ये किरणें वापस परावर्तित होकर प्रकाशिक केंद्र पर मिलती, यानी कि सारी किरणें परावर्तित होकर इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो प्रकाशिक केंद्र पर बनेगा। तो यानी कि किरणें कैसे चल रही है, समांतर तो इस हिसाब से चल रही है, उसके बाद यहाँ से परावर्तित हो गई और दर्पण से पुनः परावर्तन के पश्चात किरणें प्रकाशिक केंद्र पर मिल रही है। तो यदि बीच में दर्पण नहीं होता तो क्या होता कि किरणें कहाँ मिलती, इस बिंदु पर आके। किरणें इस बिंदु पर आकर मिलती। ठीक है, यहाँ कहीं किरणें आकर मिलती। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, ये बिंदु हो गया फोकस बिंदु। तो यानी कि ओ एफ है हमारा फोकस बिंदु और किरणें प्रकाशिक केंद्र पर मिल रही है। तो यानी कि, और मैं इसको एम मान लेता हूँ। तो किरणें प्रकाशिक केंद्र पर मिलने के बाद जो ओ है वो प्रतिबिंब है एफ का, यानी कि ओ एफ का प्रतिबिंब है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ओ एम है वो एम एफ के बराबर है। तो ओ एम हो गई एम एफ के बराबर। तो ओ एम हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो एम एफ हमारी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो अतः लेंस की फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, एफ बराबर ओ एम प्लस एम एफ, यानी कि ओ एफ के बराबर, जो कि है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। मैंने इधर ओ एम बराबर एम एफ लिखा है। यह है कि समतल दर्पण से परावर्तन का नियम, क्योंकि समतल दर्पण से परावर्तन का नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि एक समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूर होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर होगा। तो इस स्थिति के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि ओ पर अंतिम बिंब बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, जिस प्रकार से ये रेखाएं इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। तथा हमारा यह प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।